अरे ये तो सब लोग घर पे मौजूद है और तुम तो कह रही थी अम्मी लोग जनाजे पे गए हुए हैं। तुमने मेरे मुंह पर झूठ बोल दिया। मैंने आपका मुंह कब देखा था खाला? दरवाजा तो बंद नहीं था। क्यों बदतमीजी कर रही हो खाला के साथ? चलो अंदर। कब से दरवाजा बजा रही हूँ, दरवाजा ही नहीं खोल रहे थे। खैर तो है, ये वैसे दरवाजा बंद क्यों था? मैं बताती हूँ। वो सारा ने आपसे शरारत की होगी। आप तो जानती है ना सारा को। हाँ। अच्छा बेटा ये बताओ, दूसरे दिन तो माँ के घर कैसे आ गई? क्यों? मेरी माँ का घर है, मैं यहाँ नहीं आ सकती? हाँ हाँ जम आओ, लेकिन ससुराल में तो सब खैरियत है ना? हाँ हाँ सब खैरियत है, बस इसका दिल घबरा रहा था ना, तो 2-3 दिन के लिए आ गई है। ये तो है, लड़के नए माहौल में जाती है ना तो दिल तो घबराता है ना। अच्छा मरियम बेटा, मेरी मानो ससुराल में दिल लगाओ, ससुराल वाले बुरा मान जाते हैं। और वैसे भी तुम बहुत अच्छी बच्ची हो और हो भी नसीबों वाली, ससुराल भी तुम्हें बहुत अच्छा मिला है। हाँ बिल्कुल, जाओ मेरा बेटा, जाके आराम करो, जाओ। वैसे ज़ैनब बहुत सुगड़ बच्ची है तुम्हारी, लेकिन छोटी वाली बहुत शरारती है, लगाम दो इसको। मेरे जीने का कोई मतलब नहीं है, मैं मर जाना चाहती हूँ। जो वाली बातें क्यों कर रही हो तुम? और तुम क्यों रो रही हो? क्यों रो रही हो तुम? कब तुम्हारे साथ हुआ, अपनी जान लेने पर तो नहीं रही हो तुम। मैं तो लोगों को चाहिए जिन्होंने तुम्हें बर्बाद कर दी है। मुझे बताओ क्या समझती तुम? क्या समझती हो कि तुम मर गई तो हमारे घर की मुसीबतें खत्म हो जाएगी? हाँ? मरियम, मरने वालों की खादी नोच नोच के खाते हैं दुनिया वाले। तुम बताओ मैं क्या करूं? किधर जाऊं मैं? मम्मी कहती है किसी से कुछ ना कहो, ऐसे घर में बैठो जैसे नई दुल्हन बैठती है। सारा, मम्मी मेरी दूध का ही रस्म करना चाहती है। क्या? तो क्या हो गया? परेशानी लेने की सोच में सब कुछ चली गई। मैं मर जाना ही ठीक है, मैं मरना चाहती नहीं। मरियम, क्या हो गया तुम्हें? तुम मेरे साथ कुछ नहीं करोगी, समझे तुम? मेरी मदद करो, मेरी मदद। अच्छा अल्लाह हाफिज, इंशाल्लाह फिर आऊंगी। सुनिएगा ना, अम्मी ने आपसे गलत निर्णय किया। मरियम नूर को पहली ही रात में तलाक हो गई थी। और अगर आपको ये बात बहुत अच्छी लगी है ना, तो जाए उसकी बर्बादी का ढंढोरा पीटे, शोर मचाए, पूरे मोहल्ले को बता दे कि एक मासूम लड़की को शादी की पहली रात तलाक हो गई है। जाए। तलाक? वो भी पहली रात? अच्छा अच्छा।
हम मर गए जैसे। अल्लाह ना करे अम्मी, आप ये कैसी बातें कर रही हैं? लेकिन आप एक बात नहीं जानती, मरियम नूर मरने वाली थी, खुदकुशी कर रही थी वो। अगर मैं वक्त पे ना पहुंचती तो हाँ, तो फिर आप क्या जवाब देती दुनिया वालों को? बताए मुझे कि जिस लड़की की एक दिन पहले शादी हुई थी वो क्यों मर गई, वो भी अपनी माँ की तरह। बोले, जवाब दे मुझे। अच्छा, मरी जाती वो कम वक्त, मर जाती। अगर जिंदा रही ना तो इस घर में कोई जिंदा नहीं बचेगा। मुझे पता है आप गुस्से में माँ बाप ऐसी बातें कर जाते हैं अम्मी, लेकिन अम्मी मरियम नूर आपकी बेटी है। अगर अम्मा उसे ज्यादा चाहते तो उसमें उसका क्या कसूर है, आप मुझे बताएं। सब कसूर तुम्हारे बाप का है। अरे लड़कियों में उठने बैठने नहीं दिया उसे पता ही नहीं था अपने शौहर को कैसे संभाल के रखते हैं। उसे नहीं पता था तो आपको तो पता था ना, आप बता देती। आपने क्यों नहीं बताया? माओ का तो फर्ज होता है ना बेटियों को ऊंची समझाना, मगर आपने तो उसे खुद से इतना दूर कर लिया, वो भी इस वक्त जब वो दुनिया के सबसे बड़े दुख से गुजर रही है। आपको उसका दुख नजर नहीं आता? नहीं होता महसूस आपको उसका दुख? आपको बस परवाह है दुनिया वालों की। बेटी पे क्या बीत रही है आपने एक बार नहीं सोचा? एक बार नहीं सोचा आपने? जहाँ खुशी ने छाँव उगाई दीमक चाट गई, रास्ता देने वाली किस्मत रास्ता काट गई, रास्ता काट गई। उस तरफ सवाल थे जिस तरफ नजर गई, ख्वाब आँख में रही रात ही मुकर गई। सारा बेटी। अस्सलाम वालेकुम अब्बा। वालेकुम अस्सलाम। क्या बात है, मेरी बेटी कमरे से बाहर नहीं निकली? कुछ नहीं अब्बा, बस ऐसे ही। तबीयत खराब है? अच्छा ये बताओ, मरियम नूर कैसी है? अगर तुम यहां हो तो वो अकेली होगी। आप उसके पास क्यों नहीं गए? अगर आप उसके पास चले जाते तो पता चल जाता कि वो कैसी है अब्बा। क्या हुआ उसे? खुदकुशी कर रही थी वो अब्बा। अगर मैं वक्त पे ना पहुंचती तो। खुदकुशी? मगर क्यों? अब उसका कोई घर नहीं रहा अब्बा, और जिसका कोई घर नहीं होता वो क्या करेगा? मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा तुम क्या कह रही हो। अब्बा वो अम्मी सबसे छुपाना चाहती है कि मरियम नूर को तलाक हो चुकी है। और तुमने कह दी? जी। किससे कहा? वो पड़ोस की नफीसा और सफिया खाला को। दरवाजा बंद करके बैठने से बेहतर ये नहीं अब कि हम बाहर से पत्थर मारने वालों का सामना करें। कम से कम उन लोगों की शक्लों की पहचान तो हो जाएगी हमें। ठीक किया तुमने, मेरी बहादुर बेटी ने बिल्कुल ठीक किया।
मेरी बीवी बता रही थी आपकी बेटी को मरीम को तलाक हो गई है। ऐसे क्या हुआ है कि रात में तलाक देके घर भिजा दिया? दुकानदारी करने बैठे हो ना, बस वही करो, ज्यादा टोल लेने की जरूरत नहीं है। काम खा। मेरी का जमाने नहीं है। सुनो, इधर आओ, मेरे पास बैठो। तुम तो मिली थी उस लड़के से, क्या कहा था उसने? कुछ नहीं, कुछ तो कहा होगा। सिर्फ ये कि अपने साथ जल्द नहीं ले जा सकूंगा। तो तुमने पहले क्यों नहीं ये बात मुझे बताई? तुम्हें क्या समझ में आया? वो शादी नहीं करना चाहता था क्या? नहीं। क्या समझ में आया तुम्हारी? क्या चाहता था वो? मैं क्या समझ सकती हूँ? कुछ तो समझ में आया होगा ना। क्यों दी उसने तुम्हें तलाक? बस शुरू हो जाओ तुम रोने। पहले ये बात समझ लेती ना तो इस वक्त आंसू न बहाने पड़ते। तुम्हारे जैसी बेवकूफ लड़कियां होती हैं जिनके साथ लोग नाइंसाफी करते हैं। लोग अब कल को लोग पूछेंगे तो हम क्या जवाब देंगे? क्यों दी उसने तुम्हें तलाक? आप इसे किस किस्म के सवाल पूछ रही हैं अम्मी? ये आपको क्या बता सकती है? और ये क्या, कोई भी और जिसका मर्द धोखेबाज हो आपको क्या बता सकता है? यही पूछ रही हूँ। कोई पूछेगा तो क्या कहेंगे? मर्द धोखेबाज था। आपको किसी से कुछ कहने की कोई जरूरत नहीं है अम्मी। आप लोगों से इतना डरती क्यों है? आप मुझे एक बात बताएं, क्या लोग हमें खाना देते हैं? नहीं देते ना, तो फिर आप इतना क्यों डरती हैं? लोगों के साथ रहें तो लोगों से डरना पड़ता है। तुम बच्ची हो, ये बात नहीं समझोगी। अम्मी, आप तो हर बात पे डरती हैं। इतना डरना ठीक नहीं होता। उठो, उठ जाओ, चलो दोनों यहाँ से चली जाओ। दिमाग खराब करके रखती है। चलो उठो मरियम, अदालत का टाइम खत्म हो गया। उठ जाओ। आ रही हूँ। कौन है भाई? अस्सलाम वालेकुम। अरे बच्ची मेरी, क्या हो गया? अरे फूफो क्या हुआ है? क्या हुआ? क्या मतलब? अरे बच्ची मेरी, आप रो क्यों रही हैं? अरे क्या मतलब है? रो क्यों रही है? अरे बेटी को तलाक हुई है तो रोने की बात है ना, हंसने की बात थोड़ी है। रोना ही चाहिए ना। आए आए। सारा फूफो के लिए पानी लेकर आओ, जाओ। बैठे बैठे बैठे, आप आराम से बैठे बैठे। अरे मरियम कहाँ है? आ रही है, आप पानी तो पिए। फूफो पानी पी लीजिए। ये भी गर्म है। अरे कहा था बेटी गैरों में नहीं देनी चाहिए, मगर तुम्हें तो मेरे मंसूर में ऐब ही ऐब दिखते हैं। बेटी उठा के दे दी गैरों में। पापा, आपके भाई का फैसला था ये। हाँ भाई, है रुपए पैसे की चमक के सामने अपने कहाँ दिखाई देते हैं। अस्सलाम वालेकुम फूफो। वालेकुम अस्सलाम। भला बताओ, इस उम्र में ये दाग लग गया बच्ची को। अब कौन करेगा इससे शादी? वीरान कर दी मेरी बच्ची की जिंदगी। ये ले फूफो, चाय तो पीजिए। जमशेद कैसा है? भाई का सोचती हूँ तो कलेजा मुंह को आता है। जवान बेटी को तलाक हो गई, छोटी सी बात है भला। फूफो, मंसूर भाई कैसे? बहुत अच्छा है माशाल्लाह से। अब तो दुकान भी खूब चमक रही है उसकी। उसे मरियम की बड़ी फिक्र थी। कहता था अम्मी जाओ, जाकर पूछो मरियम का क्या हाल है। हैं? बड़ी कयामत टूट पड़ी बच्ची पर। खाना तो ये खा के जाएंगी। मेरा मतलब है मैं खाना बनाने जा रही थी इसलिए आपसे पूछा। आओ मरियम, खाना बनाने में मेरी मदद करो। चलो।
चलो आजो। कहा क्या उन्होंने? पूछा तुम लोगों ने उनसे जाकर? है उन्होंने क्यों किया हमारे साथ ऐसा? आज तो जमशेद ने भी नहीं पूछा उनसे। सत्यानाश जाए तुम लोगों का। है बताओ, बच्ची को दाग लग गया, तुम लोगों ने बात भी ना की उनसे। मुझे ही बुला लिया होता, ऐसी ऐसी बात करती ना समझ आ जाती उनको। उनकी बातों का ख्याल मत रखा करो, वैसे उनको बहुत शौक है ऐसी बातें करने का। मम्मी ठीक कहती हैं, मैं लोगों के सवाल का क्या जवाब दूंगी कि मेरी तलाक एक रात में क्यों हुई? मरियम, कोई कुछ नहीं पूछेगा, क्यों खुद को परेशान करती हो? और वैसे भी किसी के पास इतनी फुर्सत नहीं है कि वो ऐसी बातें पूछते फिरे। चलो मुझे छुरी और प्लेट दो। सारा, लोगों के पास और किसी काम के लिए वक्त होना हो, लेकिन दूसरों की जिंदगी और जख्मों पे नमक छिड़कने के लिए बहुत वक्त होता है। अच्छा चलो आके मेरी हेल्प करो। अब्बा चाय। मरियम। जी अब्बा। बैठो बेटा। बेटा ये तुम अपने साथ क्या कर रही हो? मैं कुछ समझी नहीं। दिन भर घर के सारे काम करना, तुम कोई नौकरानी हो इस घर की? अब्बा तो क्या हुआ, नहीं तो घर है, अगर काम कर रही हूँ तो उसका मतलब ये तो नहीं कि नौकरानी हूँ, मैं खुशी से कर रही हूँ। तुम्हारी माँ तुम्हारे साथ ठीक नहीं कर रही। मम्मी का क्या कसूर है अब्बा? नसीब तो मेरा खराब है, और जिनके नसीब खराब होते हैं ना, वो चाहे जितना भी दूसरों पर इल्जाम लगा लें, कभी अपना नसीब ठीक नहीं कर सकते। अब्बा आपकी चाय ठंडी हो गई है। चाय दे आई अपने अब्बा को? क्या कह रहे थे? कुछ नहीं। मम्मी क्या मिलता है आपको इसके साथ ऐसा सलूक करके? मुझे लगता है ये अपने बाप की इतनी लाडली ना होती ना, तो इसका दिमाग और नसीब इतने खराब ना होते। मम्मी क्यों बहम पालती हैं आप? ये क्या बात हुई? अब्बा की लाडली है तो इसका मतलब है उनका नसीब खराब हो गया? हाँ पता नहीं अम्मी, आप कौन सी बात को कहाँ ले जाती हैं, और मैं जानती हूँ ये सब आप क्यों कर रही। उनके लाड प्यार ने इसे बहादुर के बजाय बुजदिल बना दिया है। जहां बात करनी होती है वहां खामोश बैठी रहती है, अपने हक के लिए लड़ती नहीं है। अब तुम बताओ, ये बुजदिली नहीं तो और क्या है? तो अम्मी आप मुझे बताएं, आपका गुस्सा उसे ताकतवर बना देगा क्या? तुमसे तो किसी अच्छी बात की तवक्को रखना ही बेकार है। साफ करो इसे, जल्दी लेकर आओ। कितनी अच्छी जिंदगी है तुम्हारी, ना शादी और ना तलाक। काश मैं भी तुम्हारी तरह होती। निम्मी तुम अल्लाह ताला से कहो ना कि मुझे तुम्हारी तरह बना दे, फिर मैं तुम्हारी सारी बातें समझूंगी और तुम मेरी। बेटा कोई बात करो, बोलो, हंसो, कोई शरारत। थोड़ी देर के लिए तुम्हें मैं उस जहन्नुम से निकाल कर लाया हूं, ताकि तुम अपने दिल की बात कह सको मुझसे। हंसो ना बेटा। आप परेशान नहीं हुआ करे, मैं ठीक हूँ। देखिए मुस्कुरा रही हूँ। अपने अब्बा से छुपा रहे?
तुम्हें हंसते हुए देखा है मैंने, जैसे शबनम के कतरे बिखर रहे हैं। मरियम बेटा, ये जिस तरह मौसम बदलते रहते हैं, इंसान भी मौसमों की तरह बदलते हैं। अगर कोई एक इंसान ठीक नहीं निकला तो इसका मतलब ये हरगिज नहीं है कि पूरी दुनिया से ही मुंह मोड़ लेना चाहिए। नहीं बेटा। अच्छा ये बताओ, तुम्हारा आगे पढ़ने को दिल नहीं चाहता? अब मुझे डर लगता है। डर लगता? किससे डर लगता? लोगों से, उनकी बातों से। तुम्हारा अब्बा है ना तुम्हारे साथ, मत डरो। अगर वो पूछे तो मैं क्या जवाब दूंगी? मरियम, कोई तुम्हारे मामले में क्यों पड़ेगा, क्यों पूछेगा तुमसे? और अगर पूछे तो साफ साफ कह देना, ये तुम्हारी अपनी जिंदगी और किसी को तुम्हारी जाती जिंदगी में मदाखलत की इजाजत नहीं। ये मेरी अपनी जिंदगी है। हाँ, तुम्हारी अपनी जिंदगी जिसे तुम अपनी मर्जी से जी सकते। अपने अब्बा के मुस्कुरा दो बेटा।